बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू फैमिली केसेस से मुतल्लिक है कि फैमिली केसेस की कौन कौन सी अक़साम है और कौन सा दावा कौन दायर कर सकता है और किसके लिए कितना स्कोप है और दावा दायर करने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की जाने बढ़ें, आपसे एक इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। आज का हमारा मौजू फैमिली केसेस से मुतल्लिक है। फैमिली के लिए लफ्ज़ उर्दू में कुंबा का इस्तेमाल किया जाता है और कुंबा में जो है खावन, बीवी, बीवियाँ, बेटे और बेटियाँ शामिल होते हैं। एक लड़के और एक लड़की, एक मर्द या एक औरत के कानूनी बंधन को शादी कहते हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है, ये शादी हमारी जो है वो निकाह के बगैर मुमकिन नहीं होती और निकाह जो है वो इजाब व कबूल का नाम होता है। शादी के लिए, निकाह के लिए बुनियादी चीज़ इजाब व कबूल है और इजाब व कबूल के बगैर निकाह नामुकम्मल होता है, शादी नामुकम्मल होती है। और बाज़ाब्ता निकाह होता है औरत के बतन से और मर्द के नुतफ़ा से पैदा होने वाले जो औलाद होती है, लड़का हो या लड़की, वो औलाद कहलाती है। मियाँ बीवी की ज़िंदगी अगर हंसते मुस्कुराते गुजर जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर औक़ात मियाँ और बीवी के दरमियान तनाज़ात सामने आ जाते हैं। तनाज़ात की वजूहात किसी हद तक तो घरेलू मसाइल हो सकते हैं, मुआशी मसाइल भी हो सकते हैं, मुआशरती मसाइल भी हो सकते हैं और दीगर मसाइल भी हो सकते हैं। तो बीवी और खावन पर कानून के तहत कुछ लाइबिलिटीज़, कुछ फ़राइज़ आयद किए गए हैं। वो हकूक़ो फ़राइज़ फैमिली एक्ट के तहत परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर मियाँ और बीवी के दरमियान तनाज़ा नानो नफ़क़ा की हद तक होगा तो वो नानो नफ़क़ा का दावा दिला पाने नानो नफ़क़ा दायर करेगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी माँ की रफ़ाकत में हैं तो वो भी अपनी माँ के हमरा अपने बाप से ख़र्चा नानो नफ़क़ा क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह दावा तनसीख़ निकाह है। दावा तनसीख़ निकाह जो है, ये अगर निकाह नामे को मनसूख कराना मकसूद हो तो उसके लिए ये निकाह दावा जो है वो दायर किया जाता है। दावा इयादा हकूक़ ज़नाशोई। दावा इयादा हकूक़ ज़नाशोई से मुराद ये है कि अगर बीवी किसी वजह से गैर आबाद हो तो उसको आबाद होने का हुक्म दिया जाता है। वो हुक्म हासिल करने के लिए, वो डिग्री हासिल करने के लिए दावा इयादा हकूक़ ज़नाशोई दायर करना पड़ता है। इसी तरह दरख्वास्त हिज़ानत नाबालिगान ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत दी जाती है और इसमें भी नाबालिग की हिज़ानत जो है वो हासिल की जा सकती है। ये वालिद भी कर सकता है और वालदा भी कर सकती है। अगर वालिद और वालदा दोनों मौजूद ना हों तो फिर उनकी कैटेगरीज़ हैं दादा, दादी, नाना, नानी। फिर उनकी एक तरतीब है, उस तरतीब के साथ जो है वो हिज़ानत हासिल की जा सकती है। दरख्वास्त वापसी सामान जहेज़। दावा वापसी सामान जहेज़। वालिदैन जो सामान जहेज़ अपनी बेटी को देते हैं वो ससुराल में होता है, खावन के पास होता है और खावन उसको ज़ाय ना करे और वो औरत की मलकियत तस्वुर होता है तो वो भी खावन जो है वापस करने का पाबंद है। उसके लिए भी दावा दायर किया जाता है। दावा दिला पाने हक महर का जो इतलाक़ होता है ये मर्द ने बीवी को देना होता है और
آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حق مہر کم ہو یا زیادہ ہو، اس کی مقدار جس قدر بھی ہو، خاوند دینے کا پابند ہوتا ہے، ہسبینڈ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر خاوند اس کی ادائیگی نہ کرے تو اس کے لیے دعویٰ دلا پانے حق مہر یہ جو ہے دائر کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں لیکن معروف دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم موجل کہتے ہیں، ایک کو ہم موجل کہتے ہیں، یعنی پرامپٹ اور ڈیفرڈ، یہ دو اقسام ہیں۔ پھر اس کی تفصیل ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے اور وہ اس کا وصولی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور اس کی وصولی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ پھر دعویٰ فسخ نکاح، یہ بھی جو ہے دعویٰ فسخ نکاح بھی جو ہے تغذیب نکاح، فسخ نکاح یہ بھی جو ہے دائر کیا جاتا ہے۔ اگر عورت نکاح کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، اگر مرد الج کر رہا ہو کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا نکاح نامہ ہے، اور بیوی اس نکاح نامے کو تسلیم نہ کرے تو وہ بھی دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ بعین ہی اگر عورت یہ کہہ رہی ہو کہ یہ میرا خاوند ہے تو مرد بھی دعویٰ تغذیب نکاح جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ اس دعوے کو، اس نکاح نامے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو اس کو فسخ کرانے کے لیے بھی وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا اہم دعویٰ ہے جس کا ہمارے پاس رواج بہت کم ہے، وہ دعویٰ ہے دعویٰ خرچہ نان و نفقہ من جانب والدین۔ اگر اولاد اپنے والدین کو خرچہ ادا نہ کرے تو والدین عدالت میں دروازہ کھٹکھٹا کر خرچہ نان و نفقہ اپنی اولاد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ کم و بیش دائر ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ والدین اپنی اولاد کے خلاف، چاہے وہ جس قدر کمزور ہوں، چاہے وہ جس قدر مشکلات میں ہوں، دعویٰ نہیں آتا، بہت کم آتا ہے دعویٰ، نہ ہونے کے برابر یہ دعویٰ آتا ہے۔ اب دعویٰ دائر کرنے کے لیے مدعی کی ضرورت ہوتی ہے۔